आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। बड़ी धूमधाम से पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज हम लोग झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किए। मनीष सर के नेतृत्व में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ। आप समझिए, झंडोत्तोलन का कार्यक्रम देश के लिए बड़ा और गौरवान्वित समय है। हर देशवासी आज दिन का याद करते हैं, क्योंकि आज ही भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान तो लागू हुआ ही था, लेकिन देश की आज़ादी के लिए कितने व्यक्ति कुर्बान हुए कहना मुश्किल है। वैसे व्यक्ति कुर्बान हुए, सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए हम उसको याद करते हैं जो खुदीराम बोस को याद करते हैं, जो मात्र 14 वर्ष कुछ महीना में फांसी के फंदे पर चूम लिया था, जिसके गाल में दाढ़ी का तिनका नहीं, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी याद करते हैं। हम गांधी को भी याद को नहीं भूल सकते, जो गांधी ने अपना योगदान दिया देश की आज़ादी के लिए। पहली बार तिरंगा झंडा जो फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था मैडम जी भीखाजी कामा द्वारा। मैडम जी भीखाजी कामा को हम याद करते हैं, जो देश की आज़ादी के लिए बहुत व्यक्ति कुर्बान किए। बहुत ऐसे व्यक्ति भी कुर्बान किए जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर लिखित नहीं है। जो गुमनाम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम याद करते हैं। जानते हैं मंगल पांडे, जो 1857 के गदर में था, देश की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, हम उसको भी याद करते हैं। जितने भी लोग हैं उनको सभी को याद करते हैं। हम मंगल पांडे की याद। राम सिंह, जानते हैं राम सिंह के विषय में, अंग्रेज ने तोप में बांध कर उड़ा दिया गया था। देश की आज़ादी में पुरुषों का योगदान है ही, महिलाओं का भी योगदान है, तभी हम आज देश की आज़ादी के अंदर झंडा फहराते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, गांधी के कभी नहीं इच्छा थी कि भारत दो भाग में बटे। जानते हैं गांधी कहाँ थे? गांधी कलकत्ता के काल कोठी में बैठे हुए थे। उन कहा थे कि देश का बंटवारा मेरे लाशों पर होगा, लेकिन हम लोग झंडा फहराए, हम लोग आज़ादी मनाए, संविधान लागू हुआ। जानते हैं संविधान बनाने में कितना समय लगा? हम उस पर भी ध्यान देना चाहते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा। 114 दिन संविधान सभा में बहस हुआ और तब संविधान। जानते हैं 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, तब देश का संविधान लागू हुआ और उसका हम शपथ लेते हैं। आज विद्यार्थी को शपथ लेना चाहिए हर विद्यार्थी, क्योंकि कोचिंग के प्रांगण में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मनीष सर द्वारा हुआ। आज हर विद्यार्थी को शपथ लेना चाहिए कि जिस उद्देश्य से हम कोचिंग संस्थान में आते हैं और जिस उद्देश्य से हम पढ़ाई करते हैं, उस उद्देश्य का पूर्ति हो। एक लक्ष्य के साथ व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत लोग मेरी बातों को सुनते हैं, बहुत लोग मेरे अनुयायी हैं। हम वैसे छात्र को कहना चाहते हैं, प्रतिज्ञा लो जी, प्रतिज्ञा लोगे, निश्चित सफलता हाथ लगी। आज तक मैं जीवन में देखा नहीं, जो व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है उसकी सफलता हाथ नहीं लगती है। हर व्यक्ति सफल न सफल होता है, कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है। कलाम से भी, कलाम साहब को भी याद करो। कलाम साहब कितनी गरीबी से आगे बढ़े थे। विद्यार्थी को उनका आदर्श मानना चाहिए। विवेकानंद को याद करना चाहिए। बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो याद करना चाहिए। बहुत ऐसे महापुरुष देश की आज़ादी में, हम उसको भी याद करना चाहते हैं जो कि बहुत कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ा था। उस व्यक्ति को भी याद करना चाहते हैं। खुदीराम बोस हो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। जानते हैं भगत सिंह के विषय में कुछ कहानी कह देते हैं, यह लेसन लेने की बात है। भगत सिंह जब बच्चे थे, अपने पिताजी के साथ गांव में घूम रहे थे धान के खेत में, तो उनको पिताजी ने कहा था, पिताजी से पूछे या धान के खेत में क्या उपजता है? तो धान उपजता है। तो लोग क्यों नहीं गोली और बंदूक उपजाते हैं? तो भगत सिंह के जो बचपन में जो भावना थी, देश के प्रति भावना थी, जानते हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। मात्र कम ही अवस्था में जब उनसे पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है, तो कहा देश आज़ाद होगा, अब अंग्रेज भारत छोड़ो, ऐसा उन्हें भगत सिंह ने बोला था। देखिए यह झंडोत्तोलन हो रहा है, झंडोत्तोलन किया गया। झंडा का रंग हरियाली है, बीच में जो चक्र देखते हैं, चक्र किसका प्रतीक होता है? जानते हैं? प्रगति का प्रतीक होता है। बीच में जो 24 तिल्ली है वह समय का प्रतीक होता है। या झंडा का रंग जो तीनों रंग है,
केसरिया रंग कहाँ से लिया गया है यह जानते हैं आप लोग? या विद्यार्थी को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह केसरिया जो मैडम भीखाजी कामा स्टुगार्ड में जो झंडोत्तोलन किया था और उसके साड़ी का रंग हरा था, वो आंचल को साड़ी का रंग फाड़ा था, वह उसने बोली थी एक दिन इस साड़ी का जो मेरा कोर है वह झंडा का प्रतीक चिन्ह बनेगा और वह हरियाली का प्रतीक चिन्ह बना। हर विद्यार्थी को, हर देशवासी को इस पर शपथ लेनी चाहिए। अब विद्यार्थी को तो बिल्कुल शपथ लेनी चाहिए। अब विद्यार्थी शपथ ले इस झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में, ताकि वह आगे बढ़े। या कोचिंग के प्रांगण में आवे, या कोचिंग के प्रांगण में सभी आदमी आइए। यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर भी हैं और यहाँ पर गाइड भी होता है। यहाँ पर मेरी भी संस्थान चलती है पाथफाइंडर बाय विजय सर द्वारा, और यहाँ पर IIT की भी पढ़ाई होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत अच्छे फैकल्टी यहाँ रहते हैं और लड़के आवे, क्योंकि बहुत लड़के IIT में ही जाते हैं। जो गाइड यहाँ IIT के होते हैं वो वैसे टीचर करते हैं, स्वयं IIT है। स्वयं लड़के जो IIT टीचर हों और लड़के को गाइड करते हो, निश्चित रूप से वह लड़का कहाँ आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसी प्रांगण में मेरा भी संस्थान चलता है। मैं अपने संस्थान के विषय में इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब विद्यार्थी को कसम लेने का समय है। झंडोत्तोलन तो आता है, होता है, जाता है, हर साल हम मनाते हैं। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, चले जाता है। हमारे पिताजी मनाए, हमारे दादा भी मनाए, हम भी मना रहे, मेरे बच्चे भी मनाएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा कोई कोई करता है। अगर विद्यार्थी सही रूप में प्रतिज्ञा कर ले कि हम परीक्षा में IIT क्रैक करेंगे, या झंडों के नीचे, या झंडा जो फहराया जाता है उसके नीचे प्रतिज्ञा करे, कोई शुभ दिन प्रतिज्ञा करे, निश्चित व्यक्ति वह सफलता हाथ उसको लगेगी और जीवन के उस शिखर पर पहुंचेगा। गरीबी कोई चीज़ नहीं होती है जी। वह जीवन बेकार है, वह जीवन में संघर्ष न हो। यह मेरा नारा है। जब मैं पढ़ाता हूँ विद्यार्थी को तो हमेशा कहता हूँ वह जीवन बेकार है, जीवन में संघर्ष न हो। संघर्ष से ही कुछ मिलता है। देश की आज़ादी में कितना संघर्ष करना पड़ा जानते हैं? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, मैडम भीखाजी कामा को, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी है जो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और तब देश की आज़ादी मिली। उसी ढंग से आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को जिस ढंग से स्वतंत्रता संग्रामी को याद करते हुए और उस व्यक्ति को याद करते हुए जो आप झंडोत्तोलन आज करते हैं, उसी ढंग से प्रतिज्ञा ले और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।